जी हाँ, मैं गोविंद दत्ता, डायरेक्टर ऑफ द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर डांडो रामगढ़। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को शुभ प्रभात। चलिए मैं आज आप सभी के सामने क्लास 9 के चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण को बताने जा रहा हूं। आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को ज्ञात होगा कि ये रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ा है कि बहुपद। तो बहुपद में क्या क्या पढ़ा है ना, 3x + 4, 5x² - 3x + 2, 8x³ + 4x² - 3x + 4। इस प्रकार बहुत सारे बहुपद को हमने पढ़ा है। ठीक है, तो बहुपद को हम लोग सूचित मतलब उसको प्रदर्शित किससे करते थे ना, p ऑफ x से, q ऑफ x से या r ऑफ x से। ये मेरा बहुपद में था। अब बहुपद किसको बोला जाता है ना, जिसमें x का घातांक धनात्मक होता है। x का घातांक क्या होगा, धनात्मक होगा, वो बहुपद होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग समीकरण में पढ़ेंगे। तो समीकरण यहाँ पर है, तो हम लोग समीकरण में पढ़ेंगे। तो समीकरण उसको बोला जाता है ना, समीकरण एक तराजू की तरह होता है। किस तरह होता है, एक तराजू का जैसा। ठीक है, जिसमें आपस में क्या होता है, वो बराबर होता है। आपस में क्या होगा, बराबर। तराजू में दो पलड़ा होता है। ठीक है, अगर उसको हम बीच में पकड़ेंगे तो उसका जो बीच का जो कांटा होता है वो क्या होगा, कांटा बीच में रहेगा। ठीक है, तो यानी समीकरण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पर एक समीकरण है, ये आपस में क्या है, बराबर। जैसे ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर है। ठीक है, तो ये समीकरण समझ गए। अब हम लोगों को देखना है कि इसमें बोला है कि रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या है, तो रैखिक समीकरण के पहले हमको जानना है कि रैखिक क्या है। ठीक है, तो रैखिक का संबंध है रेखा से। रैखिक का संबंध किससे है ना, रेखा से है। ठीक, तो रैखिक समीकरण किसको बोला जाता है ना, ऐसा समीकरण जिसे जब हम ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं, ऐसा समीकरण जिसे जब हम ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसा रेखा प्राप्त होती है, इस प्रकार एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, जब इसको हम ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, उसको बोला जाता है रैखिक समीकरण। मतलब उसमें कोई वक्र रेखा प्राप्त नहीं होगी। ठीक, तो रैखिक समीकरण किसको बोला जाता है ना, एक ऐसा समीकरण जिसमें ग्राफ में प्रदर्शित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, उसको बोला जाता है रैखिक समीकरण। अब हम लोग आगे ध्यान देंगे कि समीकरण एक तराजू की भांति होती है। समीकरण क्या है ना, एक तराजू की तरह होती है, जो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मैंने इसको पहले बताया। अब आगे जानना है कि हमको क्या पढ़ना है, चर वाले समीकरण। तो सबसे पहले जानना है कि चर और अचर किसको बोला जाता है। तो चर उसको बोला जाता है जिसका मान समय के अनुसार हमेशा बदलता रहता है, उसको चर बोला जाता है। ठीक है, और अचर किसको बोला जाता है, जिसका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं क्या ना, एक के बाद क्या होता है, दो के बाद क्या होता है, तीन के बाद क्या होता है, चार के बाद क्या होता है, 5। इस तरह से ये आगे बढ़ते रहता है। कभी इसका मान बदलेगा नहीं। कभी ये नहीं हो सकता कि एक के बाद 5 हो जाएगा, एक के बाद 6 हो जाएगा, कभी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अचर। और चर का मतलब होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ x है तो यहाँ y हो गया, मान बदल गया। ठीक है, अब हम लोगों को जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोला जाता है। तो दो चर, देखिए यहाँ पर x और यहाँ y, तो दो चर हुआ। यहाँ भी x y दो चर हुआ। इस प्रकार यहाँ पर देखिए x और y। ठीक है, तो ये मेरा क्या बोला जाएगा, इसको ना दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो। ठीक है, अब आगे हम लोगों को जानना है कि ये समीकरण कहां से आया, ये समीकरण को हम लोग कैसे बनाएंगे। अभी तो चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो समीकरण को तो बनाने सीख जाएंगे, लेकिन उसको पहले हम लोग अपने मन में कैसे बता सकते हैं कि एक समीकरण होगा। ठीक है, तो देखिए, तो समीकरण बनाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या ना, दो दोस्त थे। ठीक है, दो दोस्त थे। एक दोस्त का नाम है राम, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, एक का नाम है राम और एक का नाम है मोहन। जब दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे तो पहला दोस्त यानी राम बोल रहा है मोहन से कि मेरे पास, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इससे कि मेरे पास तुम्हारे 2 गुने से 5 अधिक पैसा है। ठीक है, राम क्या बोल रहा है मोहन को कि मेरे पास तुम्हारे 2 गुने, माने इसका 2 गुना, 2 गुना 3 गुना कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर हम 2 गुना ले रहे हैं, वो एक एग्जांपल। तो तुम्हारे 2 गुने से 5 रुपया अधिक पैसा है। ठीक है, अब राम बोल रहा है मोहन से, तो राम और मोहन ये बोल रहा है इससे, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो राम बोल रहा है मोहन से कि तुम्हारे 2 गुने से, तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे 2 गुने से 5 रुपया अधिक मेरे पास पैसा है। कौन बोल रहा है, राम। किसको बोल रहा है, मोहन से। तो राम बोल रहा है मोहन को, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए ये एक रैखिक समीकरण हो गया।
अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो जैसे इसको हम बढ़ाते रहेंगे तो राम मोहन बार बार नाम ये आ जाता है, ठीक है। तो इस नाम को हटाने के लिए हम लोग इसको एक संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं कि राम को हम मान लिए क्या x, और क्या मानेंगे, मोहन को हम y मान लेंगे। तो मोहन का 2 गुना माने 2y से कितना अधिक ना 5। देखिए ये एक प्रकार का समीकरण बन गया, ठीक है। इस प्रकार मैं आप सभी के सामने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को बताया। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमेशा हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।